आदिल के कारोबार को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के बाद आसिया के सामने अच्छा बनने के लिए वसीम कहता है कि तुम लोग ये सोच रहे होगे कि हमने तुम्हारा कारोबार भी अपने कब्जे में ले लिया है और अब तुम्हारा घर भी। लेकिन भाभी, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये बिल्कुल गलत है। बसंत कलासिया कहता है कि भाई, आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे घर में कोई कब्जा नहीं हुआ, ये आपका अपना ही घर है। आदिल की इस हालत में अब आप ही हमारे सहारा हैं, जो इस कारोबार को भी संभालेंगे और हमारे घर को भी। आखिर हमने तुम्हारा पूरा खानदान तबाह कर दिया है, अब हमें उस घर के कागजात पर दस्तखत करवाने हैं। लेकिन यह सब कुछ किसी और के नाम पर नहीं बल्कि आदिल के नाम पर है, और आदिल अब आंखें नहीं खोल सकता, ना ही दस्तखत कर सकता है, इसलिए यह काम तुम्हें करना होगा। बसंत कलासिया कहता है कि यह काम मेरी बीवी खुद करेगी, लेकिन जरीवन को क्या मालूम था कि उसकी सारी चालें नाकाम होने वाली हैं। अब तुम लोग ही हमारा सहारा हो और जरीवन अब मुकम्मल तौर पर फंसने वाला है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा हादिसा होने वाला है जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। तरह यह सोच रही थी कि मां का साया हमेशा उसके सर पर रहेगा, लेकिन अचानक एक हादिसा पेश आता है। रहा को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि सड़क पर तेजी से आने वाली गाड़ी उसकी मां को टक्कर मार देगी और उसे बुरी तरह जख्मी कर देगी। जैसे ही गाड़ी टकराती है, तारा जमीन पर गिर जाती है और सड़क पर घसटती है। तरह अपनी मां की तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक रहा अपनी मां का खून नहीं रोक पाती। फौरन एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और तारा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। कुछ देर बाद तारा को होश आता है और वो डॉक्टर से कहती है कि मेरे पास बहुत कम वक्त है, मेरी बेटी को बुलाया जाए। ये सुनकर रहा अपनी मां से मिलने जाती है और जैसे ही वो मिलती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर तारा कहती है कि मेरी बच्ची, तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है। ये सुनकर रहा कहती है कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकती। तारा कहती है कि अगर मां इस दुनिया में रहे तो बेहतर है, लेकिन अगर मां इस दुनिया से चली भी जाए तो तुम्हें हौसला रखना होगा, क्योंकि मां अपने बच्चे की धड़कन बन जाती है। मैं तुम्हारी धड़कन बन जाऊंगी मेरी बच्ची, इस दुनिया का मुकाबला हौसले से करना। रहा कहती है कि मुझे यकीन है आपको कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ जैसे ही बतूल कमरे में दाखिल होती है, जरीवन उससे कहता है कि बतूल, अपने बाप के घर के कागजात हमें दे दो, क्योंकि अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो गया तो रहा और तारा दोनों इस घर पर हक जताएंगी और कहेंगी कि वो लौटी की वारिस हैं, क्योंकि रहा की मां तुम्हारे बाप की बहन है। ये सुनकर बतूल गौर से जरीवन को देखती है और कहती है कि कारोबार तो पहले ही तुम्हारे नाम हो चुका है, अब तुम हमारे घर के पीछे क्यों पड़ गए हो? तुम चाहते हो कि ये घर भी तुम्हारे नाम हो जाए, तो ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, और अल्लाह ना करे मेरे बाप को कुछ हो। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? ये सुनकर जरीवन खामोश हो जाता है और मायूसी के साथ अपने बाप के पास जाता है कि मेरी बीवी ये काम फौरन कर देगी। जैसे ही बतौल ये बात आसिया को बताती है, आसिया कहती है कि तुमने गलत किया, तुमने जरीवन को डांट कर उसके घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। यह सुनकर रहा कहती है कि उसकी मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब हमें हड़प करने के लिए किया जा रहा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप के घर पर किसी और का नाम हो। यह सुनकर आसिया कहती है कि अगर तुमने ये गलती की तो तुम जरीवन की नजरों से गर जाओगी। जरीवन ये सब बातें सुन लेता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बतूल के दिल में कुछ गलत है तो बतूल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसी दौरान राहा की कॉल आती है। राहा की कॉल सुनकर बतौल के कदम लड़खड़ा जाते हैं। मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि तारा की हालत इतनी खराब हो गई है। बतूल फौरन घर से निकल जाती है। ये देखकर आसिया कहती है कि जरीवन, तुम इसके पीछे जाओ। वसीम और आसिया के कहने पर जरीवन बतूल के पीछे अस्पताल पहुंचता है, जहां बतूल रोते हुए अपनी खाला के पास जाती है। जरीवन भी पीछे आता है और बतौल को संभालने की कोशिश करता है। बतूल कहती है कि क्या हुआ, फिर बताती है कि मेरी खाला का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही वो राहा से मिलती है, वो रोते हुए अपनी खाला के पास जाती है। तारा बतूल से कहती है कि बेटा, मेरी वजह से तुम गलत फहमी का शिकार हो। मैंने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत नहीं की। लेकिन बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। जिन लोगों से तुमने रिश्ता जोड़ा है, मैं दुआ करती हूं कि वो तुम्हें धोखा न दें। अगर उन्होंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हें तबाही के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।